स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल दिव्य अध्ययन साइट में। अपने जीन प्याजे के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने क्या है 3 अलग अलग स्टेज के हिसाब से इसको क्या है पढ़ा था। तो जो पहली स्टेज थी उसके अंदर उन्होंने क्या है इसका सामान्य परिचय है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो जो संज्ञानवाद सिद्धांत है वो दिया गया था किसके द्वारा? जीन प्याजे महोदय के द्वारा। कहाँ के रहने वाले? स्विट्जरलैंड के रहने वाले। और सिद्धांत कब दिया गया था? 1921 में दिया गया था। और इनका अगर अपने जन्म की बात आ जाए, कालक्रम की बात आ जाए, तो इनका जन्म है वो होता है 1896 ईस्वी में और इनकी मृत्यु है वो हो जाएगी 1980 के अंदर। प्रयोगों की शुरुआत है वो की गई थी 1920 में और उसके बाद अंतिम प्रयोग इनका किया जाता है 1976 में, 1976 में। उसके बाद जो संज्ञानवाद है उसकी शुरुआत वो भी कब आ जाएगी? 1921 से के अंदर और कंप्लीट कब होता है? 1936 के अंदर। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल क्या है 32 बुकें हैं वो लिखी थी, जिसके अंदर उनकी एक प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, तो लिखी गई थी 1923 के अंदर। उसके बाद उन्होंने क्या प्रयोग है वो अपने खुद के 3 बच्चों और फ्रेंच स्कूल के बच्चे हैं उन पे किए थे। और वे किससे प्रभावित थे? वो अल्फ्रेड बिने है उनसे क्या थे? प्रभावित थे। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था? प्रयोग है वो किया था। तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा ये हमें क्या है सबसे पहले जो मानसिक आयु शब्द दिया गया था, अल्फ्रेड बिने ने क्या बुद्धि के संपर्क दिए थे और अल्फ्रेड बिने के द्वारा ही अपने क्या किया गया था? बुद्धि लब्धि की पहली बुद्धि मापनी का आविष्कार वो किया जाता है। उसके अलावा उन्होंने किया था संज्ञानवाद का वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा? तो संज्ञानवाद का वास्तविक अर्थ होता है सम प्लस ज्ञान, यानी कुछ जानना या क्या हो जाएगा आपके पौराणिक और वर्तमान जो है उसके अंदर आपको क्या करना, आपका दृष्टिकोण है उसके बारे में जान लिया जाएगा। तो वैसे इसमें एक शब्द आ रहा है संज्ञान। संज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनी मानसिक शक्तियाँ होती है, यानी अपने मस्तिष्क को अपने क्या किया जाए इकट्ठा करके, मानसिक शक्तियों को इकट्ठा करके स्वयं के बारे में और आप सभी के बारे में आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो सोच है, उसको यहाँ पर क्या बोला जाएगा? संज्ञान बोला जाएगा। उसके अलावा इन्होंने क्या है संज्ञानवाद में जो महत्वपूर्ण बातें मानी थी वो आपकी क्या हो जाएंगी? भी व्यक्ति है उसके अंदर जो ज्ञानेंद्रिय है वो ज्ञान हमेशा क्या होता है? स्थायी होता है। और ज्ञानेंद्रियों के अंदर ज्ञान कौन सा हो जाएगा? जैसे ज्ञानेंद्रियां आपकी आंख है, आपके कान है या आपकी स्किन है, उसको क्या इन्होंने महत्वपूर्ण माना था। उसके अलावा उन्होंने क्या ज्ञान अबोध ज्ञान उपयोग को भी महत्वपूर्ण माना गया था। उसके अलावा इनके द्वारा 3 इसमें क्या है बातें बताई गई थी। पहले आपकी आ जाएगी विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ जीन प्याजे के द्वारा क्या बोला गया था? जब हमारे द्वारा जब क्या 2 वस्तुओं में अंतर किया जाएगा तो आपका क्या चीज कहलाएगा? विभेदीकरण कहलाएगा। उसके बाद दूसरा इनका स्टेप कौन सा था? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में क्या हो जाएगा कि आपने 2 वस्तुओं का अंतर कर दिया और अंतर करने के बाद जिस एक वस्तु के बारे में आपकी सोच, आपका जो थॉट नजरिया है वो सकारात्मक होगा, उसे क्या बोला गया था? सामान्यीकरण बोला गया था। और तीसरा और अंतिम कौन सा हो जाएगा इसमें? पुनः संचरण। पुनः संचरण में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप दोनों यानी विभेदीकरण और सामान्यीकरण दोनों को जोड़ने के बाद आपके द्वारा जो एक नया संज्ञान विकसित किया जाएगा उसे इन्होंने क्या बोला था? विभेदीकरण बोल दिया गया था। उन्होंने क्या यहाँ तक ये कंप्लीट किया था। अब अपने क्या आगे चलेंगे। आगे अपने इसके अंदर क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी? शब्दावली। यानी शब्दावली है उसको अपने करेंगे और शब्दावली में से बहुत बार प्रश्न आए। शब्दावली में क्या आ जाएंगे? अलग अलग जो शब्द है उनके बारे में आपके द्वारा क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका आता है आत्मसात्करण या इसको बोला जाएगा समावेशीकरण। आत्मसात्करण या समावेशीकरण। आत्मसात्करण या समावेशीकरण के अंदर क्या हो जाएगा? इसमें क्या है सीखे हुए ज्ञान को व्यक्ति के द्वारा क्या है अपने अंदर उतारा जाएगा। जैसे आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद आपके माता पिता के द्वारा क्या है आपको जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, जो संस्कार दिए जाएंगे, वो सारे के सारे संस्कार आप अपने अंदर उतार लो, उसको ही क्या बोला जाएगा? आत्मसात्करण बोला जाएगा। जैसे माता पिता से संस्कार किस में आ रहे हैं?
आप में आ जाएंगे, और आप में संस्कार किसके अंदर जाएंगे, अगली पीढ़ी के अंदर क्या जाते हुए चले जाएंगे। जैसे मान लिया जाए एक बच्चा है, वो घर में जैसे कोई भी गेस्ट आया, और गेस्ट आते क्या है, वो बच्चा क्या है, जैसे गेस्टों के अपने क्या है चरण स्पर्श करे, उनको हाथ जोड़ के ऐसे नमस्कार करे, तो वो संस्कार उन्होंने क्या किया, माता पिता थे उनको देखा भी वो आपके जो दादा दादी है उनके साथ किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, उनसे बड़े हैं उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, तो उनसे उन्होंने जो संस्कार को सीखा। आत्मसात का अर्थ क्या हो जाएगा, भी सीखे हुए ज्ञान को, क्या हो जाएगा, सीखे हुए ज्ञान को, सीखे हुए ज्ञान को अंदर ग्रहण करना या उतार लेना। जैसे संस्कार, यानी संस्कार होते हैं, उसके लिए आपको कोई अलग से बात नहीं बताई जाएगी, घर में परिवार में आप देखोगे और उस बात को अपने क्या किया जाएगा, आपने देख लिया, और देखने के बाद फिर आप उसको अपने अंदर क्या करते हो, उतारते हो, उसी को क्या बोला जाएगा, आत्मसात्करण बोल लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो आपकी शब्दावली आत्मसात्करण आपके दिमाग में आ गई होगी, दूसरी कौन सी है, स्कीमा। बहुत बार प्रश्न आता है स्कीमा के बारे में, स्कीमा होता क्या है, स्कीमा की ये चीज आती है, स्कीमा क्या हो जाएगा, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया होती है, प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, या अपने क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, या अपने आ सकता है मोबाइल में सूचनाओं का समूह है, एक फोल्डर के रूप में होता है। यानी स्कीमा की बात आ जाए तो अपने क्या हो जाएगा, जैसे स्कीमा का आपके दिमाग में क्या है, जैसे कोई स्कीम आ गई और आ गई, तो लगभग वही बात हो जाएगी। यहाँ पर अपने क्या किया जाएगा, भी कोई भी चीज है, जैसे कोई विषय वस्तु है, उसको आपने क्या है अपने तरीके से आपको क्या है अपने जैसे इसके अंदर क्या स्टोरेज करके रखनी होती है। भी आप एक घर में परिवार में देखो, जैसे आपको खाना खाना है या खाना क्या बनाना है, तो खाना अगर बनाओगे, जैसे आप चपातियाँ बना रहे हो तो आप क्या लोगे, जैसे जो आटा है वो लिया जाएगा, उसमें अगर आप नमक डाल रहे हो, नमक आप लेके आओगे, पानी लेके आओगे, उसके अलावा अपने क्या किया जाएगा, एक बर्तन है वो लेके आ जाएगा, अगर आप सब्जी बना रही हो तो अपने क्या किया जाएगा, मसाले वो आप लेके आओगे, उसके अलावा पानी की मात्रा आ जाएगी, या बर्तन है वो आ जाएगा, गैस है वो आपका आ जाएगा। तो आपने जिससे खाना बनाया, खाने के अंदर क्या किया आपने, जिससे चपाती बनाई और सब्जी बनाई, दोनों के लिए अलग अलग अपने क्या हो जाएगी आपने व्यवस्था की, वही अपने क्या हो जाएगा, प्रत्यय निर्माण से यहाँ पर अपने अर्थ हो जाएगा भी कोई भी कार्य है उसको करने के लिए आपने जो चीज़ों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद फिर उसको क्या कर दिया जाए, एक फोल्डर के रूप में जब इकट्ठा किया जाएगा या उसको अलग रख दिया जाए, तो वो आपका क्या चीज़ कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। जैसे अपने मान सकते हैं भी आपका मोबाइल है, मोबाइल सभी के पास है, और उस मोबाइल में जैसे अपना ये मान लो दिव्या इनसाइट यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल के अंदर अब जैसे आपने खोला, तो खोलने के बाद अपने क्या हो जाएगा, अभी आपको अलग अलग सब्जेक्ट है कि अलग अलग क्लासें, कहीं आपको क्या जैसे गौरीशंकर जी पढ़ा रहे हैं, कभी अपने जैसे अपने क्या हो जाएगा पिंकेश मैडम पढ़ा रहे हैं, कहीं इसके अंदर क्या अनु मैडम है वो पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आगे अपने आ जाए क्या जैसे नागपाल मैडम है वो इनके अंदर, जैसे हर्ष मैडम है वो पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, हर अर्पणा मैडम है वो इसके अंदर पढ़ा रहे हैं, तो वो सारे अलग अलग लोग हैं, उनकी वीडियो पहले अपने ग्रुप में कैसी थी, एकदम से सारी मैडम ने डाल दी, लेकिन फिर मैडम ने अभी थोड़े दिन पहले काम किया है, भी सारी की सारी वीडियो है उसका इन्होंने एक अलग अलग क्या प्ले लिस्ट बना दी।
प्ले लिस्ट बनाई। तो अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए तो मेरी एक प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है। उसके अलावा गौरी शंकर जी सर है उनकी चाहिए, पिंकेश मैडम की चाहिए, हर्ष मैडम की चाहिए, तो सारे अलग अलग टीचर है ना, उनकी इन्होंने क्या एक प्ले लिस्ट बना दी। तो जैसे आप वो टीचर की प्ले लिस्ट खोलोगे तो उनकी सारी सारी वीडियो आपको क्या मिल जाएगी भाई, वो मिल जाएगी। तो वही आपका क्या होता है, स्कीमा होता है। यानी आपने क्या की, तो योजना बनाई और उस योजना को आपने इस प्रकार से क्या सेट कर दी कि कोई भी इसको सर्च करे तो वो आपको मिल जाए। जैसे आपके मोबाइल में फोटो होती है, किस में जाएगी, इमेज में जाएगी। अगर आपके पास ऑडियो सॉन्ग है, किस में जाएंगे, ऑडियो वाले में जाएंगे। अगर आपने क्या है वीडियो वाले सॉन्ग है तो किसके अंदर चले जाएंगे, वीडियो वाले में चले जाएंगे। अगर आपके पास कोई पीडीएफ है तो किस में चली जाएगी, डॉक्यूमेंट में चली जाएगी। तो वो अपने क्या हो जाएगा, आपने प्रत्यय निर्माण कर लिया। या मैंने लिखा है कंप्यूटर या मोबाइल में सूचनाओं का समूह है, एक फोल्डर के रूप में होता है। यानी आपने क्या कभी हमारे अंदर क्या है, प्ले लिस्ट में क्या हो जाएगा, सुनील सर उनका एक फोल्डर आ गया, उस फोल्डर में आपको सारी क्लास मिलेगी। वही आपका क्या होता है, स्कीमा होता है। तो अपनों ने क्या दो चीजें पढ़ी, एक आपका था आत्मसातकरण क्या हो जाएगा, सीखे हुए ज्ञान को अंदर उतार लेना, क्या चीज कहलाएगा, आत्मसातकरण कहलाएगा। तो स्कीमा क्या हो जाएगा कि आपके द्वारा फोल्डर है उसका निर्माण किया गया, या अपने क्या हो जाएगा कंप्यूटर में जिस प्रकार से सूचना होती है उसको आपने स्टोर किया, उसका भी एक फोल्डर बना, वो आपका क्या चीज कहलाएगा, स्कीमा है, वो क्या है, कहलाता है। बड़े आगे बढ़ेंगे, आगे इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, आगे इसके अंदर क्या आ जाएगा, तीसरा जो कारक है वो आपका हो जाएगा समंजन। समंजन, समंजन में क्या हो जाएगा, समंजन आपका होता है प्रत्ययों को समायोजित या व्यवस्थित करना। यानी मैंने अभी आपको क्या मोबाइल का उदाहरण दिया, तो मोबाइल में अपने क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से आपने फोटो है उसके लिए किसको बना दिया, फोटो के लिए आपने क्या इमेज वाला फोल्डर हो गया। उसके अलावा दूसरा आपका आज वीडियो सॉन्ग के लिए वीडियो वाला हो जाएगा, पीडीएफ के लिए आपने कौन सा बना दिया, डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर बना दिया। तो जब आपको अगर कोई पीडीएफ देखनी है तो आप झट से कौन से फोल्डर पे जाओगे, डॉक्यूमेंट वाले में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा, आपके मोबाइल में क्या है, बहुत सा डाटा स्टोर है। जैसे उसके अंदर क्या हो जाएगा, पीडीएफ भी पड़ी हुई है, आपकी फोटो भी पड़ी हुई है, उसके अलावा वीडियो बनाए हुए हैं, आपने रिकॉर्डिंग की हुई, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। तो सारे के सारे फोल्डर अपने क्या है, पूरे पूरे फोन में क्या है, सेट है। लेकिन पूरे पूरे फोन में सेट होने के बाद भी क्या हो जाएगा कि आपको अगर कोई पीडीएफ निकालनी है तो पीडीएफ कैसे निकलेगी, आपने सर्च किया कौन सा, डॉक्यूमेंट वाला, जैसे डॉक्यूमेंट वाला आएगा तो उस फोल्डर से अपने क्या करेंगे, वो चीज निकाल लेंगे। या अगर आप क्लास देख रहे हो हमारे जैसे चैनल पे दिव्य अध्ययन साइट में, तो जैसे आपने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब के अंदर आपके अंदर क्या है, बहुत सी वीडियो खुल जाएंगी, लेकिन आपने कौन सा देखना है, दिव्य अध्ययन साइट। तो जैसे दिव्य अध्ययन साइट अगर आपने चैनल ऊपर लगाया तो लगाते क्या हो जाएगा, वो एक चैनल खुलेगा और उसको आपने खोला और खोलने के बाद वहां पर जो वीडियो उसको देख लिया जाए। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपने अलग अलग स्कीम बनाई, स्कीम जब बन जाएगी तो फोन में आपके क्या हो सकती है, मिक्स हो सकती है। उस मिक्सअप को दूर करने के लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा, समंजन का सहारा लिया जाएगा। और समंजन में अपने क्या हो जाएगा, भी सारी की सारी चीजें हैं वो कभी भी मिक्स नहीं होती है। जैसे आपने एक स्कीम बनाई, भी आप सफाई करते हो तो किससे करते हो, झाड़ू से करते हो। उसके अलावा अगर आप खाना खाते हो तो हाथ से खाते हो, किस में खाते हो, बर्तन से खाते हो। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो किससे लिख रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ। आप कॉपी पे लिख रहे हो, किससे लिख रहे हो, अपने कॉपी पे क्या किया जाएगा, पेन से आप लिख रहे हो। तो आपने सारी चीजें अपने हिसाब से सेट कर ली। अब अगर आपको ये बोला जाए कि आपको खाना खाना है तो झाड़ू कौन कौन उठा के लेके आएगा, सारे क्या चीज उठा के लेके आएंगे, भी खाना खाने के लिए बर्तन उठा के लेके आएंगे। आपको कहा जाए आपको सफाई करनी है और आप मार्कर लेके आ जाओ, चलो सफाई करते हैं, तो सफाई हो जाएगी क्या, नहीं होगी। तो अपने इन्होंने क्या बोला था, भी सारे के सारे आप में जो यादें हैं वो सारी एक साथ क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन जिस समय जिसकी जरूरत होती है उसी समय एक्टिव हो, उसको क्या बोला जाएगा, समंजन बोला जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे जो शब्दावली है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी है कौन सी, साम्य धारणा। और साम्य धारणा आपकी कौन सी हो जाएगी, समय के अनुसार अपनी धारणा या क्या हो जाएगा, विचारों को बदल लेना।
बदल लेना क्या चीज कहलाएगा, साम्य धारणा कहलाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, साम्य धारणा क्या हो जाएगी, भाई आपकी थॉट है और आपकी थॉट है, उसमें लाभ हानि कौन देखेगा, आप ये देखोगे। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या जब जब व्यक्ति के सामने क्या हो जाएगा, जब दो एक जैसे क्या आ जाएंगे, लक्ष्य आ जाएंगे, तो लक्ष्य आने के बाद जहां उसको फायदा दिखेगा उस लक्ष्य की ओर अपने आप को मोड़ लेना ही क्या चीज कहलाएगा, साम्य धारणा कहलाएगा। जैसे आप एक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो और उसके साथ क्या एसआई की भर्ती आ जाए, तो जो बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से, तो एसआई के अंदर भी क्या हो जाएगा, हिंदी का एक बहुत बड़ा क्या लगता है, पार्ट लगता है। तो सारे बच्चे किसका पेपर देंगे, एसआई वाला पेपर भी देंगे और हिंदी वाला पेपर भी देंगे, लेकिन दोनों की डेट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, एग्जाम में अगर 1 महीने का अंतर है तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होगा भी मैं हिंदी वाले की तरफ जाऊं या किसके अंदर जाऊं, एसआई के अंदर जाऊं। और अपने हिसाब से मान लो उसने क्या किया, जी क्या हिंदी का चुनाव कर लिया, लेकिन हिंदी वाला जो पेपर है वो आपका बाद में है और ऐसे वाला पेपर क्या है, पहली है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, जब लास्ट के अंदर जो 10-15 दिन बचेंगे उसमें बच्चा क्या करता है, हिंदी वाली तैयारी को जो सब्जेक्ट की उसको एक तरफ छोड़ देगा और पूरा फोकस किस पे लेके आएगा, एसआई पे लेके आ जाएगा। लेकिन जैसे ही एसआई का एग्जाम हुआ उसकी धारणा पहले किसकी तरफ आ गई, एसआई की तरफ आ गई, लेकिन जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तो उसकी धारणा क्या दोबारा बदलेगी और दोबारा बदलने के बाद फिर वो कहाँ पे चली जाएगी, भी अब मेरे को किसकी तैयारी करनी है, एसआई वाली, क्या एसआई तैयारी होगी। अब जो अपना एग्जाम हो गया अब किस में आ जाऊंगा, सेकंड ग्रेड में आ जाऊंगा। तो जहां आपको फायदा दिखे उसके अनुसार अपने आप को बदल लेना या परिवर्तित कर लेना ही क्या चीज कहलाएगा, आपका साम्य धारणा कहलाता है। नहीं क्या, जैसे आपके पास समय आया भी आप तैयारी किसकी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड की, लेकिन बीच में कौन आ गए, एसआई की वैकेंसी आ गई, तो आपने कुछ टाइम किसको दे दिया, एसआई को दे दिया जाएगा। जैसे भी आपका एग्जाम हो, बीएड की बात आ जाए, बीएड में जब आप अपने क्या स्टडी कर रहे हो तो आपके एग्जाम के बाद में क्या होता है, फाइनलेशन होता है, लेकिन कभी कभार फाइनलेशन क्या है पहले हो जाए, तो पहले फाइनलेशन होगा तो अपने क्या है पहले वो तैयारी छोड़ देंगे और एक बार किसकी तैयारी की जाएगी, आपके द्वारा क्या है फाइनलेशन की तैयारी की जाएगी। तो जैसे आपका समय होता है उस समय के अनुसार आप जब अपनी धारणा को, अपने विचारों को क्या कर लो, बदल लो, परिवर्तित कर लो, तो उसे अपने क्या कहा जाएगा, समय धारणा कहा जाएगा। उसके बाद पांचवा इसमें हो जाएगा कौन सा, अनुकूलन। और अनुकूलन का वास्तविक अर्थ आ जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, अनुकूलन का वास्तविक अर्थ होता है यानी क्या है, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को डाल लेना या क्या कर लेना, समाहित कर लेना, ये क्या चीज कहलाएगा, अनुकूलन कहलाएगा। जैसे इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपके सामने अलग अलग प्रकार की कंडीशन आती है। जैसे भी मान सकते हैं अभी गर्मी का टाइम है, तो गर्मी का टाइम होगा तो गर्मी के टाइम में क्या हो जाएगा, आपको बाहर निकलने में और में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसमें वाले क्या करेगा कि अब वो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, गर्मी लग सकती है, बीमार हो सकता है, तो वो क्या करेगा, अपने आप के अंदर क्या, जैसे कोई कपड़ा है वो अपने सिर पे आप डाल के चले गए, या क्लास आप सुबह नहीं लगा पा रहे हो तो आप शाम को लगा सकते हो। तो आपने क्या कर लिया, भी क्लास से आपको लगानी है लेकिन कंडीशन आपके अनुकूल नहीं है, फिर भी आपने अपने आप को क्या किया, उस कंडीशन के अनुकूल कर लिया। या अपने मान सकते हैं जैसे भी अलग अलग ये जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार क्या हो जाएंगे, भी अलग अलग जीव जंतु होते हैं। जैसे यहाँ पर अपने आ जाए भी एक बात है, जैसे ऊंट का आ जाए, ऊंट कहाँ पे रहेगा, रेगिस्तान में रहेगा, तो रेगिस्तान में रहने के लिए उसके पैर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, उसी के अनुकूल है, पैर जैसे होंगे उसी प्रकार से वो आराम से चल सकता है। लेकिन घोड़े को अगर आप रेगिस्तान में चलाओ तो वो चल जाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन व्यक्ति के सामने क्या आती है, अलग अलग आती है, लेकिन आप उस कंडीशन के अनुसार जब अपने आप को डाल लो, उसी के अनुसार व्यवस्थित कर लो, तो उससे अपने क्या कहा जाएगा, अनुकूलन कहा जाएगा। यानी अनुकूलन में क्या होता है, व्यक्ति अपने हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, व्यवस्थित करता हुआ चला जाएगा। ये आपका हो जाएगा कौन सा, अनुकूलन हो जाएगा। उसके बाद इसका अपने और भी हो सकता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आपके साथ वाले बच्चे हैं कई बार नहीं पढ़ते हैं, तो आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे क्या, पढ़ाई करना अपने नहीं छोड़ेंगे, अपने क्या किया जाएगा भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन अपने कर सकते हो। वो बच्चे कभी सोएंगे, कभी रात को सोएंगे, कभी दिन को सोएंगे, तो जिस कंडीशन के अंदर वो सो रहे
उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, भी अपने पढ़ाई कर लोगे। जब दोबारा क्या जागृत हो जाएंगे, आप पढ़ाई पढ़ के लाइब्रेरी में चले जाओगे। लेकिन आपको क्या होना है, सक्सेस होना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको क्या किया जाएगा, माता पिता का नाम रोशन करना है, उनके लिए आगे बढ़ना है, तो हर हालत में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई वो करनी पड़ेगी। चाहे कंडीशन किसी भी प्रकार की आ जाए, कंडीशन अच्छी बुरी हो सकती है, व्यक्ति अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन दिमाग आपका अपने हिसाब से चेंज होता है। होता है कई बार लोग कहेंगे भी हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। व्यक्ति पैसे से गरीब हो सकता है, मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन दिमाग से कभी भी गरीब है वो नहीं होता है। वो दिमाग से सही प्रकार से क्या होता है, एक्टिव होता है। दिमाग से सही होगा तो आप निर्णय लोगे, उसके अंदर भी क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और वो दिन दूर नहीं जब आप भी क्या हो जाओगे, कामयाब होते हुए चले जाओगे। तो कंडीशन कितनी बुरी आए, कितनी अपने क्या और बदतर आए, लेकिन आपको मंच पे क्या रुके रहना है, आपको मंच पे डटे रहना है, आपको माता पिता के मान सम्मान को ध्यान में रखना है, आपको अपने गुरुजन है उनके मान सम्मान को ध्यान में रखना है। ये चीज अगर आपके दिमाग में रहेगी तो 100% मैं आपको बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं जब आप भी क्या करोगे, एक राजकीय दस्तावेज उस पर क्या किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे, भी आज मैं भी क्या हुई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो इस बात को अपने दिमाग में रखनी है। तो इस बात को आप रखोगे, कंडीशन कैसे भी हो, अपने आप को वातावरण के अनुसार क्या कर लोगे, डाल लोगे। 100% तैयारी करनी है, तभी आप क्या हो जाओगे, कामयाब होते हुए चले जाओगे। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आपका अगला है वो पड़ाव हो जाएगा, इसके अंदर इन्होंने लिखा है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व में क्या हो जाएगा, अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से, अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से प्रतिकृति बनाना। और अगर इसके अंदर ये आ जाए कि मानसिक शक्तियाँ होती है उनके अंदर प्रतिकृति बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ, मानसिक शक्तियों से प्रतिकृति की बात आ जाए तो प्रतिकृति व्यक्ति कब तक बना सकता है, आयु। आयु कौन सी हो जाएगी, आयु की बात है तो आयु आपकी हो जाएगी यहाँ पर क्या है, 23 या 22-23 माह ये पूछा गया है। या यहाँ पर आपका आ सकता है कौन सा आ जाएगा, लगभग क्या है, 18 से 24 माह ये आ सकता है। या यहाँ पर भी चेंज आ जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, 1.5 साल से लेकर आपकी क्या हो जाएगी, 2 साल के बीच में। यानी क्या हो जाएगा, 1.5 से 2 साल के बीच में आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 18 से ये वाला आ जाए, इसके अंदर अपने क्या हो जाएगा, ये 2 साल है, ये आपका क्या हो जाएगा, 18 से 24 माह है, 22 से लेकर 23 माह है। यानी व्यक्ति के अंदर यहाँ पर क्या किया जाएगा, व्यक्ति क्या करता है भी अपनी जो मानसिक शक्ति होती है उनके आधार पर एक बच्चा क्या करता है, उस चीज की क्या फोटो को भी बना लेगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं उनके सामने अपने कोई वस्तु क्या छिपा लेंगे, जैसे मैंने मोबाइल है उसको ऐसे कर दिया, क्या वो भूत लेके चला गया, लेकिन भूत मोबाइल लेके चला गया क्या, नहीं जाएगा। लेकिन वो आपने क्या, उस बच्चे को एक बार उससे वहां से उसका ध्यान कर दिया, क्या कर दिया आपने, हटा दिया। तो आपने ध्यान हटाया, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपनी जो मानसिक शक्ति होती है उनके माध्यम से उस चीज की अपने दिमाग में क्या करेगा, एक फोटो कॉपी बना लेगा, एक इमेज बना लेगा, और वो इमेज बनाएगा। वो इमेज अपने क्या होती है, उसके दिमाग में लंबे समय तक क्या होती है, स्थायी होती है। जैसे एक छोटे बच्चे के द्वारा अपनी माता है उसकी पहचान करना कैसे करेगा, वो क्या अपनी मानसिक शक्ति होती है उनके द्वारा क्या करेगा, पहचान करेगा। जैसे अभी अपनों ने किया था ना, इसके अंदर 3 प्रकार किए थे, वेदीकरण था, सामान्यकरण था, एक आपका क्या था, पुनर्संचरण। तो वेदीकरण में उसने क्या किया, 2 चीजों में अंतर कर दिया। पुनर्संचरण में जिसमें अंतर किया उसके प्रति दृष्टिकोण क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। और तीसरा कौन सा था, पुनर्संचरण। दूसरा क्या था, सामान्यकरण। तीसरा कौन सा हो जाएगा, पुनर्संचरण। पुनर्संचरण में उसने क्या कर लिया था, अभी उसकी एक फोटोकॉपी हमने दिमाग में सेट कर ली। अब यहाँ पर से कितने लेडीज आए वो अपनी माता की क्या कर लेगा, पहचान करता हुआ चला जाएगा। तो बालक के द्वारा क्या है, अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से जब किसी चीज की अपने मस्तिष्क के अंदर क्या बना लेगा, एक प्रतिकृति बना लेगा, फोटोकॉपी बना लेगा, उसको इसके द्वारा क्या बोला गया था, वस्तु स्थायित्व बोला गया था। और बालक के द्वारा इन चीजों को याद रखने की जो पावर है वो कब तक आ जाएगी, लगभग 22 से 23 ये प्रश्न आया हुआ है
आपके कंपटीशन एग्जाम में। दूसरा क्या हो जाएगा 18 से 24 माह है। तो इसका अगर अपने ये वाला करें 1.5 से लेकर 2 साल, तो दोनों में क्यों अंतर है? क्या अंतर नहीं, लेकिन दोनों चीज अलग अलग पूछी गई है। तो 18 महीने में कितने साल होती है? 1.5 साल होती है। 24 महीने में कितने साल होती है? 2 साल होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भी बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण है वो कब तक आ जाएगा? तो कब तक आ जाएगा? 22 से 23 महीने में, या क्या हो जाएगा 18 से 24 माह है, या 1.5 साल से लेकर 2 साल तक बालक क्या करता है? अपनी मानसिक शक्तियों के माध्यम से किसी चीज की अपने दिमाग में क्या बना लेगा? फोटोकॉपी बनाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व के बाद अगला आपका है सजीव चिंतन। क्या है? सजीव चिंतन। सजीव चिंतन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आपका आ जाए तो सजीव चिंतन क्या होता है? यहाँ पर जो आपकी निर्जीव वस्तु होती है उनके अंदर क्या देखा जाएगा? जीवन है वो देखा जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं सजीव वस्तुओं में, सजीव नहीं निर्जीव, थोड़ा चेंज कर दिया आपने, निर्जीव वस्तुओं में जीवन देखना। एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा हूं, इसमें क्या हो जाएगा जो अपनी निर्जीव वस्तु होती है वो साथ साथ आप लिखते रहना, उनके अंदर क्या देखा जाएगा? जीवन देखा जाएगा। जैसे जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो उस रूम के आप आसपास देखिए क्या फोटो लगी हुई है कि नहीं। अगर फोटो लगी हुई है तो उस फोटो को आप ऐसे देखिए, इस साइड देखिए, उस साइड देखिए, सामने देखिए। फोटो मान लो आपकी इस साइड लगी हुई है तो आप क्या इस एंगल से जाके उसकी तरफ देखो, फिर अपने के इस साइड से जाके उसकी तरफ देखिए, अपने इस साइड आगे जाके उसकी तरफ देखिए। तीनों एंगल से फोटो की तरफ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? भी आप मेरी तरफ देखने आ रही है, यानी फोटो किसकी तरफ अपने देख रही है? आपकी तरफ देख रही है। फोटो आपने इसे स्टेट लगाई लेकिन फिर भी फोटो क्या कर रही है? बार बार आपको देख रही है। तो आप इतने सुंदर हो क्या? आपको फोटो दिखाई दे रही, फोटो आपको देख रही है, आपको लाइक कर रही है, करिए कि लाइक नहीं कर रही है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? निर्जीव है वो चीजें, वहां पर क्या फोटो लगी हुई है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? वो मैं क्या कर रही है? मेरी तरफ देख रही है। ये सजीव चिंतन हो सकता है, यानी फोटो का क्या देखना? मेरी तरफ देखना। दूसरा, आपने जब बरसात का टाइम होता है तो अपने क्या जैसे इस प्रकार से चलते हैं, तो जैसे आप इस प्रकार से चल रहे हो, आपने देखा होगा छोटे बच्चे या आप भी देखा होगा कि बादल भी क्या है? चल रहे हैं। बादल आपको क्या देंगे? चलते हुए दिखाई देंगे। तो बादल आपके साथ साथ आ रहे हैं क्या? लेकिन आपके दिमाग में क्या होगा? बादल मेरे साथ चल रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? सजीव चिंतन हो जाएगा। दूसरा, तीसरा अगर अपने आ जाए, आप रात के समय जा रहे हो तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ऊपर बहुत क्या सुंदर अपने दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चले गए, 1 किलोमीटर चले गए, 10 किलोमीटर चले गए, 50 किलोमीटर चले गए, फिर भी आप जहां भी जाओ आपको चंद्रमा दिखाई देगा। और आपके दिमाग में क्या होगा? चंद्रमा क्या कर रहा है? मेरे साथ साथ चल रहा है। क्या कर रहा है? मेरे साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो सजीव वस्तु होती है उनके अंदर भी जब जीवन देखा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पर क्या है? निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी जब जीवन देखा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सजीव चिंतन कहा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? सजीव चिंतन। उसके बाद 8वां आपका आ जाएगा वस्तु स्थायित्व के बाद क्या हो जाएगा? पलटावी चिंतन। एक आपका हो रह गया, कौन सा हो गया? पलटावी चिंतन। पलटावी चिंतन का अर्थ क्या हो जाएगा? पलटना। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा भी आपके अंदर जो याददाश्त है, मैंने आपको पहले लिखाया था स्कीमा। स्कीमा का वास्तविक अर्थ क्या था? भी किसी भी जो सूचना होती है उनका एक समूह हो सकता है, आपने जो याद की वो हो जाएगी। भी आपने अपने दिमाग के अंदर जो सूचना होती है उनका एक समूह बनाया, या आपने क्या किया? आपने याददाश्त अपने दिमाग में क्या कर ली? सेट कर ली। तो याददाश्त कब आपने सेट की? वो क्या है? लगभग 22 से 23 महीने में वस्तु स्थायित्व की बात आ जाए, या अपने क्या है उस चीज की बात आ जाए, आपने वस्तु स्थायित्व के द्वारा क्या किया? जैसे मैंने ऊपर लिखा है देखो, अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा आपने कोई वस्तु है उसको अपने दिमाग में क्या कर लिया? सेट कर लिया। लेकिन सेट करने के बाद वो बच्चा क्या है? कितने साल का है? 1.5 से लेकर 2 साल का है। 1.5 से लेकर 2 साल का बच्चा है, उसके अंदर जो चीजें याददाश्त के रूप में बनी हुई थी उनको अपने क्या हटा सकते हैं। और हटाने वाली बात कब तक होती है वो इसके अंदर बताई गई है। भी किसी भी बालक के अंदर क्या हो जाएगा? स्कीमा में बदलाव की क्षमता 7 वर्ष तक होती है। 7 वर्ष तक होती है।
यानी एक छोटा बच्चा है, उसके अंदर कोई भी दिमाग के अंदर बात बैठ गई, चाहे वो बात अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसके अंदर अगर परिवर्तन की बात आ जाए तो कितने साल तक हो सकता है? 7 वर्ष तक होता है। 7 वर्ष के बाद आप उसके दिमाग में कोई बात को चेंज नहीं कर सकते। यानी आपने उसको कुत्ते को कुत्ता बोला है, कुत्ते को अगर आपने बिल्ली बोल दिया तो 7 वर्ष के बाद उसके दिमाग में कौन सा कंसेप्ट बनेगा? कुत्ता क्या है? बिल्ली है। आपने मार्कर को चाकू बोल दिया, उसके दिमाग में कौन सा प्रत्यय बन जाएगा? ये चाकू ही है। यानी यहाँ पर आने के बाद उसके दिमाग में वो चीज़ क्या हो जाएगी? स्थायी होती चली जाएगी। इसलिए बोला गया है कि घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करेंगे? आपकी हर बात को क्या करते हैं? नोट करते हैं। इसलिए हर बात को नोट करते हैं। तो आपको इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने किसी प्रकार की कोई भी आपकी एब्यूज कोई एक्टिविटी हो सकती है, आप गाली गलौज की बात हो सकती है, लड़ाई झगड़े की बात हो सकती है, उस बात को कम से कम दोहराएं। अगर उस बात को दोहराया गया है, बच्चे ने उसको देखा, तो उसके दिमाग में उस चीज़ की क्या बन जाएगी? छाप बन जाएगी। और वो छाप उसके जीवन में क्या है? आजीवन रहेगी। और आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति उसका दृष्टिकोण हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। इसलिए ये पढ़ लेना है कि 7 वर्ष तक का बालक है, वो तो अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर देगा, लेकिन 7 वर्ष के बाद में अगर आपने कोई एक्टिविटी की है तो वो उसके जीवन में क्या बनी रहेगी? क्या आजीवन बनी रहेगी। इसलिए अगर आपको आदर्श नागरिक बनना है, बच्चे को भी एक आदर्श नागरिक बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? भी उसको एक अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी बातें बताइए, उसको क्या है भी अपने धार्मिक प्रवृत्ति है उसकी तरफ आप लेके जा सकते हो, संस्कार है उसकी तरफ लेके जा सकते हो, उसको कामयाबी वाले सफर की तरफ अपने लेके जा सकते हो। यानी बार बार उसको इस प्रकार से मोटिवेट किया जाए कि वो जीवन के अंदर सफलता हासिल है वो करें। तो ये आपकी हो जाएगी मुख्य मुख्य क्या हो जाएगी? शब्दावली। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, एक बार सारे को आप रिपीट कर लो। सबसे पहले अपनों ने पढ़ा था अपने शब्दावली में क्या चीज? आत्मसात्करण। आत्मसात्करण का अर्थ क्या हो जाएगा? भी समावेशीकरण क्या है? सीखे हुए ज्ञान को अपने अंदर क्या कर लेना? उतार लेना क्या चीज कहलाएगा? आत्मसात्करण या क्या है? समावेशीकरण कहलाएगा। जैसे कि संस्कार। दूसरा क्या हो जाएगा? स्कीमा। स्कीमा का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, या जिस प्रकार से कंप्यूटर होता है उसमें अलग अलग फोल्डर बनते हैं, उसी प्रकार से फोल्डर निर्माण सूचनाओं के माध्यम से जो बनाओगे उसको क्या बोला गया था? स्कीमा बोला गया था। उसी प्रकार से अगला अगर आपका आ जाए तो क्या चीज कहलाएगा? समंजन। समंजन से अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्ययों को समायोजित करना। प्रत्ययों को जो आपने अलग अलग स्कीमा बनाए थे वो सारे सारे स्कीमा क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। उन सारों को एक साथ इकट्ठे करना क्या चीज कहलाएगा? समंजन कहलाता है। उसके बाद साम्य धारणा क्या हो जाएगी? इस समय के अनुसार अगर आपका समय अच्छा चल रहा हो, अच्छे प्रकार से चल रही है, समय बुरा चल रहा हो, तो आप क्या रहिए? संयमित रहिए। अपने विचारों को क्या रोकिए? थोड़ा रोक के रखिए। गुस्सा कम से कम करिए। यानी कंडीशन जैसी होती है उसी के अनुसार अपनी चीजों को बदल लेना क्या चीज कहलाएगा? साम्य धारणा कहलाता है। अनुकूलन में क्या हो जाएगा? ये आपके सामने जैसे लगभग सेम है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? भी कंडीशन आप चेंज नहीं कर सकते। साम्य धारणा में तो क्या हो जाएगा? भी आप कंडीशन चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसी कंडीशन आपको दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना है? डाल लेना है। उसके बाद अगला आपका क्या है? साम्य वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व में क्या हो जाएगा? भी एक छोटा बालक होता है जब लगभग 1.5 से 2 साल का, तो वो अपने अंदर क्या करेगा? मानसिक शक्तियों के माध्यम से अपने दिमाग में एक प्रकार की क्या बनाएगा? फोटोकॉपी वो बना लेगा। और वो फोटोकॉपी बनेगी, वो इसके अंदर क्या रहती है? लगभग 22 से 23 माह तक का इसमें समय मांगा गया है, या लगभग 1.5 से लेकर 2 साल या 18 से लेकर 24 माह तक वो क्या करता है? इस प्रकार की प्रतिकृति वो बना सकता है। अगला आपका हो जाएगा सजीव चिंतन। सजीव चिंतन में क्या हो जाएगा? व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्जीव वस्तुओं के अंदर भी जब आपके द्वारा जीवन देखा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? सजीव चिंतन कहा जाएगा। जैसे आप बादलों को आपके साथ चलते हुए देखना, फोटो का आपकी तरफ देखना, या चांद का आपके साथ साथ चलना क्या चीज कहलाएगा? सजीव चिंतन कहलाता है। अंतिम आपका कौन सा है? पलटावी चिंतन। पलटावी चिंतन का अर्थ क्या हो जाएगा? कि आपके अंदर स्कीमा में बदलाव की जो क्षमता होती है वो लगभग क्या है? 7 वर्ष तक होती है। उसके बाद क्या हो जाएगा? भी आप बच्चे के विचारों को बदले वो नहीं सकते। तो ये अपना दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले के अंदर आपने क्या पढ़ा था? सामान्य परिचय पढ़ा। दूसरे के अंदर अपनों ने क्या है? शब्दावली पढ़ी। और अब इसके बाद अगला नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे तीसरा और अंतिम, जिसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर और भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आएंगी, वो आपकी क्या आ जाएंगी? 4 अवस्थाएं। तो अपने मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अधिक से अधिक क्या है? शेयर कीजिए। और कमेंट के माध्यम से अपनी जो राय है अमूल्य उसको जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट क्या करते हैं? कि हमें एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।